मैंने पहला माइक्रोवेव 5,000 रुपए का लिया था, अब की मैंने 32,000 रुपए का लिया। सारे फीचर है, उसने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, चांद तारे ले लो, सब हो जाएगा। ये जो कुकिंग आप कर रहे हो आपको इजी तो लग रही है, बट यही कुकिंग आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है। ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो दिख नहीं रहा। तो मेरे 32,000 डूब गए या उसमें कुछ बचा सकता हूँ मैं? बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दो। हाँ, मतलब मैंने पहला माइक्रोवेव 5,000 रुपए का लिया था, अब की मैंने 32,000 रुपए का लिया है। तो 32,000 का क्या है उसमें? 32,000 में सारे फीचर है, उसने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, चांद तारे ले लो, पनीर टिक्का बनाना है, पिज्जा बनाना है, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो कुकिंग आप कर रहे हो आपको इजी तो लग रही है, बट यही कुकिंग आपको आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही है, आपको कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ ले जा रही है, आपको कहीं ना कहीं एक आगे, ये वो इनविजिबल दुश्मन है जो दिख नहीं रहा, बट आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर तो रहा है। मेरे 32,000 डूब गए या उसमें कुछ बचा सकता हूँ मैं? बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दो। मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं तो एज अ फ्रेंड मैं आपको यही सलाह दूंगा, बिल्कुल यूज़ मत करना। अगर आपको खाना गर्म करना है, कांच के बर्तन में खाना गर्म कर लेना, बट उस माइक्रोवेव में कभी भी खाना मत बनाना। खाना बनाने के लिए गैस है, खाना बनाने के लिए आपके घर का चूल्हा है। प्लीज़ डोंट फाइंड एन ईजी और वे ये जो आउट। पनीर टिक्का उक्का कह रहे हैं बनाने को, बिल्कुल मत बनाना। एक ओवन खरीद लो, एक ओवन टोस्टर ग्रिलर खरीद लीजिए और उसमें बनाइए। माइक्रोवेव में मत बनाइए, बिकॉज माइक्रोवेव में आप जैसे भी ये बना रहे हैं, लॉन्ग रन पर वो डैमेज ही करेगा आपके इम्यून सिस्टम को। तो ये पॉडकास्ट आपने पहले क्यों नहीं किया? परसों ही मैंने किया। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर तो पूरी तरह बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज़ वो करना तो अपराध चाहिए। होना चाहिए। माइक्रोवेव में अगर आप प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो। इट्स अ क्राइम। बिल्कुल नहीं करना। आप अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहे हो। आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बिकॉज वो दिखेगा नहीं, वो इनविजिबल दुश्मन है जो नहीं दिख रहा। बट अब आप पूछोगे डॉक्टर साहब अगर मैं 1 साल तक करूँगा तो तब फ़र्क पड़ेगा या 5 साल तक करूँगा तब फ़र्क पड़ेगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपने एक प्लास्टिक के बर्तन में पानी गर्म किया या खाना गर्म किया, दिन में 2 बार किया, लंच में और डिनर में, साल में 700 बार हो गया। तो 700 बार आपने वो माइक्रो प्लास्टिक अंदर लिया है। अब आपका अगर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है तो या तो 700 बार में फ़र्क पड़ेगा या 2 साल में 1400 बार में फ़र्क पड़ेगा या फिर 2100 बार में फ़र्क पड़ेगा, बट फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वो माइक्रो प्लास्टिक जब तक आपकी बॉडी में जाता रहेगा, जब साल में 700 बार आप वो माइक्रो प्लास्टिक अंदर लिया तो हाउ कैन इट बी नॉर्मल? हमारे यहाँ कुकर यूज होता है, तो कुकर में काला काला रबड़ लगा होता है जी, गैस्केट। गैसकेट, हाँ, उसको लोग यूज करते थे। अगर वो थोड़ा खराब हो जाए, उठा के फेंक दो, यूज़ नहीं करना। अगर वो गैस्केट खराब हो गया, स्टॉप यूजिंग दैट अगेन। ये प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ऐप्स पे जाके खाना ऑर्डर करने में पैसा खर्च कर लेते हैं, अपने नए कपड़े खरीदने में पैसा खर्च कर लेते हैं, नया बार बार हेयर कट कराने में पैसा खर्च कर लेते हैं। एक सिंपल 100 रुपये की रबड़ की प्रेशर कुकर की वो चेंज करने में पैसा खर्च नहीं करते। क्या नुकसान एल्यूमिनियम होगा का बर्तन चेंज करने में पैसा खर्च नहीं करते। सॉरी, क्या नुकसान होगा उससे? आपका इम्यून सिस्टम, वो आप जो फ्यूम्स हैं, वो फ्यूम्स कहीं ना कहीं आप वही सेम इंजेस्ट कर रहे हो, वही केमिकल एब्जॉर्ब कर रहे हो, वही फ्यूम्स आप अंदर ले रहे हो, वही सब आपके खाने में डिजॉल्व हो रहा है, वही सब आप खाना अंदर ले रहे हो। गट इश्यूज कैसे नहीं होगा? आपका पेट कैसे नहीं खराब होगा? आप बार बार कैसे नहीं बीमार पड़ोगे? आपकी इम्यूनिटी कैसे नहीं खराब होगी? कैंसर के इनिशियल साइन क्या होता है? कैंसर का इनिशियल साइन होता है आपको बॉडी में कोई लंप दिख जाएगा जो डिजॉल्व नहीं होगा, जो हल्का सा दिखेगा आपको कि वो हील नहीं हो रहा। दूसरा साइन दिखेगा आपको बार बार गट इश्यूज आएंगे। गट इश्यूज मतलब कभी आज कॉन्स्टिपेशन था, कल डायरिया हो गया, आपको लगा गैस बन रही है, आपको लगा कि अरे कल खराब खाना खाया था उससे हो गया होगा, कल बाहर खाना खाया था उससे हो गया। बाहर 3000 लोगों ने खाना खाया, आपका क्यों पेट खराब हुआ? आपने अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान नहीं दिया। आपको बार बार जुकाम पड़ेगा, आपको बार बार बीमार पड़ जाओगे। पॉल्यूशन हुआ, आप जल्दी बीमार पड़ गए, आपको जुकाम आना शुरू हो गया, आपका गला खराब हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। आपका इम्यून सिस्टम हर बीमारी के साथ तब तक फाइट करता है, डेली फाइट करता है। इस समय भी आप और हम बैठे हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनका भी उस समय ये इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। बट जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया और बीमारी ताकतवर हो गई, मतलब एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है जहां पर एक तरफ इम्यून सिस्टम है, एक तरफ बीमारी है। जिस समय आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, बीमारी उसी समय अटैक मारती है और तब उस समय जाकर आपको इश्यूज आने शुरू होते हैं और लोग वहीं पर ही नज़रअंदाज करते हैं। गट इश्यूज को नज़रअंदाज करते हैं, बार बार नींद
गला खराब होने को नज़रअंदाज करते हैं, बार बार खांसी होने को नज़रअंदाज करते हैं, बार बार अपने नज़ला होने को नज़रअंदाज करते हैं, सर दर्द होने को नज़रअंदाज करते हैं। कई लोगों का वो गाल कटता है दांतों के बीच में और अंदर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। कई लोगों को बार बार सीटियाँ बजती हैं कान में, वो नज़रअंदाज करते हैं। कई लोग इवन बार बार जोड़ों में दर्द उठता है, हाथ पैरों में दर्द उठता है, उन्हें लगता है यूरिक एसिड हाई है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, और उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, वहाँ नज़रअंदाज करते हैं। कैंसर हमेशा साइन देता है, लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सीरियस ही है। हमारे यहाँ सर महिलाओं में बड़ा ट्रेंड चला है आजकल नील कलर करवाने का या एक्सटेंशंस लगवाने का। पिटवा हो गया। मेरी बहुत सारी महिला मित्र हैं जो हर महीने जाती हैं और अलग अलग कलर के एक्सटेंशंस लगवा के आती हैं, फिर दिखाती हैं देखो कैसा लग रहा है। कोई अपने बाबू को दिखाता हो, कोई हमको भी दिखा देता है। लेकिन फिर मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि वो जो एक्सटेंशन महिलाएं लगवा रही हैं, जिसकी खूबसूरती में वो खोई हैं कि उनके हाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं, उसमें भी काफ़ी कलाकारी होती है। और जब हमें आपको हर चीज़ से ख़तरा महसूस हो रहा है, तो क्या वो एक्सटेंशन जो इन्होंने लगवाया, जिससे बाद में उन्होंने खाना भी खाया या कुछ लगा तो आँख रगड़ा होगा, खुजलाया होगा, क्या वो भी कैंसर की तरफ बढ़ता कदम हो सकता है? ज़िंदगी में कभी कभार अगर फैशन के लिए आपको करना हो ना, तो ये नेल एक्सटेंशन करा लो। बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कोई अपना लगातार करा रहा है, क्योंकि आपने जब नेल एक्सटेंशन कराया, नेल एक्सटेंशन कराने के बाद आपने ये वो यूवी लाइट में अपने नेल्स डाले, और वो जिस केमिकल से बने हैं, जिसको आप रिटेन कर रहे हो और जिसमें ऑलरेडी आप नेल पॉलिश लगाकर उसी से हाथ से खाना खा रहे हो, आप वही केमिकल बार बार इंजेस्ट कर रहे हो। उस समय रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे करके आप रियलाइज़ करना, आपके पीरियड्स चेंज होंगे, आपके बार बार पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपके ब्रेस्ट में पेन होना शुरू होगा, आपको कहीं ना कहीं ब्रेस्ट हैवी फील होंगे, बिकॉज वो जो केमिकल आप इन्हें इंजेस्ट कर रहे हो वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मतलब आपके बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को जो हार्मोन्स मैनेज करता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसको डिसरप्ट कर रहा है, उसके लेवल को ख़राब कर रहा है। सो आइडली कभी मैरिज पे, कभी फेमस उसमें तरीके से, कभी आपको वैसा करना हो कि वन ऑफ टाइम पे करना हो, कोई फंक्शन के लिए करना हो, तब आप कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर रेगुलर बेसिस पे करना है, बिल्कुल मत करो, आप उसको डैमेज कर रहे हो। बट मेरी तो जितनी महिला मित्र हैं या मेरे आसपास की लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ उनका तो खाली आधी ज़िंदगी इसी को डिसाइड करने में कि इस महीने ये वाला कलर था, अगले महीने ये वाला होना चाहिए। 1 महीने कर लिया, 6 महीने रुक जाइए। 1 महीने कर लिया, 6 महीने रुक जाइए, बार बार मत कराओ। और जो 6 महीने कर रही हैं, 1 महीने रुक रही हैं, वो नहीं, न्योता दे रही हैं। यस, एक स्टेप टुवर्ड्स कैंसर। डरा नहीं रहा हूँ, आपकी महिला फ्रेंड्स को भी और जितनी महिलाएं हैं देश की, उनको आगाह कर रहा हूँ, उनको सेव करना चाह रहा हूँ, वो विथ कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट की जीना ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं। सो अगर हेल्दी रहना है तो आप वैसे भी सुंदर ही दिखोगे। ये आर्टिफिशियल लगाकर साल में एक बार लगा लिया, ठीक है, साल में एक बार तो मैंने भी प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया, ठीक है, बट हर समय नहीं। आपकी बॉडी फाइट कर जाएगी 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में कोलैप्स कर जाएगी। तीसरी बार में आपके पीरियड्स भी कोलैप्स करेंगे, तीसरी बार में आपको PCOS आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको इरिटेशन होने के बहुत चांसेस ज़्यादा हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो चिड़चिड़ापन, इरेगुलर पीरियड्स, क्लॉट्स आना ज़्यादा, इरिटेशन होना, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। सो अवॉइड, जितना हो सके ये आर्टिफिशियल चीज़ें अवॉइड करो, बिकॉज ये आर्टिफिशियल चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर रही है। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जितना भी हम नेचर से दूर जाएंगे, हम कैंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक सिंपल लॉजिक में हमेशा हर पेशेंट को कहता हूँ, उनकी फैमिली को कहता हूँ, क्योंकि परिवार में एक कैंसर पेशेंट आया तो उसकी फैमिली को मैं बचाना चाहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ एक सिंपल रूल याद रखो, 3 वर्ड्स हैं, बैक टू बेसिक्स। वापस नेचर की तरफ जुड़ जाओ, वापस नेचर की तरफ आ जाओ, वापस घास में नंगे पैर चलना शुरू कर दो, वापस सुबह उठकर सनलाइट लेना शुरू कर दो, वापस अगर हो सके 9 से 12 में केवल धूप में बैठो और विटामिन डी लो। जितना हो सके अपने कमरे में फ़ोन मत लेकर जाओ, जितना हो सके बात करो तो ऐसे बात करो, फ़ोन लेकर बात मत करो। जब एक फंक्शन में बैठो तो आपस में एक दूसरे से बात करो, ये नहीं कि हर कोई अपने फ़ोन पे लगा पड़ा है। अपने बोर्डम को किल करना है, अपने बोर्डम को किल किताबें पढ़ के किसी भी तरीके से रियल लाइफ एक्सपीरियंस से करो। वॉक एंड यू टॉक, अपने स्टेप्स पूरे करो,
हर समय बैठे हुए, हर समय बाकी चीज़ें करते हो, वो सब मत करो. ओके. बैक टू बेसिक्स, बैक टू नेचर. तो अगर नेल एक्सटेंशन से ये हो रहा है क्योंकि वो मुंह के अंदर जा रहा है, सो वो जो लिपस्टिक महिलाएं लगाती हैं, लिप ग्लॉस महिलाएं लगाती हैं, या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें लगाती हैं, क्या वो भी नुकसानदायक है? आप मुझे एक भी नेल पॉलिश और लिपस्टिक बता दो जहाँ पर कॉम्पोजिशन लिखा है. एक भी नेल पॉलिश और एक भी लिपस्टिक जहाँ पर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है कि इस नेल पॉलिश लिपस्टिक में ये कॉम्पोजिशन है. बड़े ब्रांड्स में नहीं लिखते? बड़े ब्रांड्स लिखते होंगे, आई एम श्योर. छोटे ब्रांड्स आपको भी बता दो, विद कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट टू देम.